चलिए, सो उम्मीद है आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट की स्लाइड आ चुकी होगी और हम लोग यहाँ से बात करते हैं। आप इस स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो इम्यूनोडॉक रस है। इम्यूनोडॉक रस। अब रही बात ये इम्यूनोडॉक रस का, पहले तो काम समझिए। हम लोगों के शरीर में एक इम्यूनिटी नाम की चीज होती है, और ये इम्यूनिटी क्यों जरूरी है? आपके शरीर में क्या होता है कि देखो, अगर शरीर को सही से काम भी करना है, स्वस्थ भी आपको रहना है, तो शरीर की जो इम्यूनिटी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। और ये इम्यूनिटी कैसे बनती है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपके शरीर के जो अलग अलग सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जैसे हमारे सांसों का सिस्टम, पाचन क्रिया का सिस्टम, शरीर को साफ रखने का सिस्टम, ये ठीक से काम करने चाहिए, नंबर एक। और दूसरा, आपकी इम्यूनिटी तब सही रहती है जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों। सो ये दो मेन चीजें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो इम्यूनिटी पहले तो जरूरी क्यों है? अब जरूरी इसलिए है कि इम्यूनिटी को अगर आप हिंदी में बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो अगर ये घट गई तो आप कभी खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग गोली खा लेंगे और तुरंत ठीक हो जाएंगे? अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है ना फाइटर, आप जितना मर्जी गोली खा लो, जो करना कर लीजिए, आप नहीं ठीक होंगे। इम्यूनिटी का सही होना सबसे जरूरी होता है, और यही कारण है कि हम लोग कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रोडक्ट देने से पहले इम्यूनिटी के प्रोडक्ट जरूर रखते हैं, क्योंकि शरीर का वो सिस्टम चलना चाहिए। सो अपने इम्यूनोडॉक रस को बनाने में हम लोगों ने क्या क्या प्रयोग किया है, एक बार आप उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए बस ध्यान से, और उसके बाद हम इसको समझ लेंगे कि इसको कहाँ कहाँ देना चाहिए और किस समस्या में यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं फाइटर इम्यूनोडॉक रस की, तो इसमें हम लोगों ने सांसों के सिस्टम को सही रखना है, तो अपना हम लोगों ने तुलसी, मुलेठी, अपना जिंजर, देन आपका तुलसी, एक गिलोय, ये सभी चीजें, ये आपके पूरे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांसों का जो सिस्टम होता है, लंग्स वगैरह है, गले जो आपका निक है, इसको सुधारता है। तो आपको आए दिन सर्दी जुकाम खांसी नहीं होती, और यदि खुदा ना खास्ता हुआ तो ठीक भी हो जाएगा। दूसरी बात होती है, आपके शरीर की 100 से ज्यादा रोग, 100+ डिजीज जो होते हैं, ओनली ड्यू टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर वो ठीक से नहीं काम कर रहा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफर मोर। बहुत ही ज्यादा पेट की समस्या रहती है। और आप ये गठिया वगैरह देख लो, ये गठिया क्या है, इसके पहले का कभी हमने जानने का प्रयास किया? मेन कारण है टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बॉडी में बन रहे हैं। तो हम लोगों ने इम्यूनोडॉक रस में अपना त्रिफला, एलोवेरा, कुकुम फल, इन सभी चीजें का, पुनर्नवा वगैरह, शरीर की पूरी पाचन क्रिया को सुधारता है, टॉक्सिन्स जो बनने नहीं देंगे। और देखो भाई, जो खाना आप खा रहे हो ना, इस खाने के पचने के बाद अगर पोषक तत्व तो शरीर में नहीं गए, तो आप जितना महंगा खाना खा लीजिए और जो ऑर्गेनिक खाना खा लीजिए, इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो कुछ लिवर और किडनी अच्छे से काम करने, सफाई का सिस्टम है वो, पुनर्नवा इज इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने इसमें सेव काफी प्रयोग किया है, पोषक तत्व को मेंटेन कर सकता है। सो इम्यूनोडॉक रस जो होता है काफी जरूरी प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हम लोगों के पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं कितने? काफी प्रोडक्ट हैं, तो एक बार मैं सबके नाम ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। तो एक तो आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो इम्यूनोडॉक रस, ये भी इम्यूनिटी में ही काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरो, माफ कीजिएगा, शॉर्ट 30 है, पिछले ट्रेनिंग में बताया था, वो भी इम्यूनिटी पे काम करता है। उसके बाद तीसरे नंबर का प्रोडक्ट आपका प्रास्टॉक अवले है, वो भी इम्यूनिटी पे काम करता है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट अभी लाइन से मैंने बताए, इम्यूनोडॉक, शॉर्ट 30, प्रास्टॉक, इनको शुगर वाली समस्या में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मिठास ज्यादा रहती है, शुगर इंप्रूव हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। बाकी चीज, बाकी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट और भी हैं, उसको भी एक बार नाम ले लेता हूं, जैसे क्लोरोडॉक है, सीबक डॉग जूस है, आपका फाइटर अगर बात की जाए तो त्रिफला है, ये सभी जो है कहीं भी यूज हो जाते हैं। सो ये सभी इम्यूनिटी के ही प्रोडक्ट है। तो कहीं पे अगर किसी समस्या में मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई ये वाला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे एक लगा दीजिएगा, इनमें से कोई भी लगा दीजिएगा, जो सुटेबल हो लग जाएगा। अब वापस इम्यूनोडॉक पे आ जाते हैं। तो सर इसका कौन सी समस्या में हम प्रयोग करें जिससे हमें फायदा हो? तो चलिए वो भी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं।
देखो इसका वैसे यूज काफी जगहों पे होता है, तो मैं आपको कुछ समस्या बता देता हूँ। पहले गैस की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्किन एलर्जी की बात कर लेंगे और बाकी आगे देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूं गैस की समस्या, ये गैस क्या चीज होता है, शरीर सिलेंडर कैसे बन जाता है। देखो शरीर एक्चुअली क्या है कि गैस जो होता है बॉडी में इसलिए बनता है, आपके खाने पचने की वजह ना सड़ जाते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो फिर गैस बनेगा। तो गैस के तो वैसे हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। अगर केवल किसी व्यक्ति को गैस की समस्या है और उसको अगर शुगर की दिक्कत नहीं है, तो आप केवल दो ही प्रोडक्ट दे दीजिए। गैस स्टॉक कैप्सूल एक खाने से पहले दे दीजिए 1 घंटा, और खाने के बाद इम्यूनोडॉक दे दीजिए 15 से 20, अगर शुगर नहीं है तो। और शुगर वाला दिक्कत रहा, गैस की में प्रोडक्ट देना है तो क्या करें सर, कोई बात नहीं भाई, बदल देंगे प्रोडक्ट। खाने से पहले जो गैस स्टॉक है वो तो ठीक है, और खाने के बाद लीवोडॉक और त्रिफला दे दीजिए, वो भी गैस पे काम कर लेगा। तो भाई गैस के तो काफी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो अभी आपको मैंने कुछ ट्रेलर में बता दिया। अब दूसरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्किन एलर्जी। देखिए फाइटर, स्किन एलर्जी जो होता है इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, और मैंने ये बात आपको पिछली ट्रेनिंग में भी समझाया था। बट अगर आप जो लोग नए हैं वो तो लिखेंगे ही, जो लोग पिछली ट्रेनिंग में नहीं लिख पाए थे अगर, तो आप लिख लीजिएगा। त्वचा की एलर्जी होने के कारण का सबसे बड़ा रीजन होता है वो आपकी ब्लड में टॉक्सिन्स का बढ़ना। अगर आपकी ब्लड में ज्यादा टॉक्सिन्स है, गंदगी है, तो उसका असर आपकी त्वचा पे दिखता है। खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी आएंगे। कई बार केवल खुजली होती रहती है। तो स्किन एलर्जी की समस्या में हम लोग जो है सबसे पहले इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इम्यूनोडॉक लेते हैं तो मात्रा 15 से 20 ml। यदि आप शॉर्ट 30 प्रयोग करते हैं तो सिंगल शॉट 30 ml सुबह होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्लोरोडॉक लीजिए, 20 ml 2 बार खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट नीम कैप्सूल लीजिए, दिन में लीजिए, और एक ओमेगा डॉग कैप्सूल, ये प्रोडक्ट चलेगा। साथ में जो है अपना जो है, अगर जिनको ज्यादा खुजली वगैरह, दाने वगैरह, फोड़े फुंसी है, हीट डॉग क्रीम लगाइए। नहाने के लिए नीम तुलसी बार है वो यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये आपका स्किन एलर्जी का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। वैसे इम्यूनोडॉक का भी मैं आपको सांसों के सिस्टम, एलर्जी या अस्थमा पे भी बात करूंगा, तो आगे उसके प्रोडक्ट में आपको फाइटर में आगे आपको उस प्रोडक्ट को बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं थंडर ब्लास्ट रस। दोस्तों, थंडर ब्लास्ट रस काफी जरूरी प्रोडक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पिछला ट्रेनिंग जब आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो मैंने इसका नाम बड़ा जिक्र किया था, थंडर का। तो भाई ये है ही कमाल का। तो क्या कमाल का है जरा समझते हैं। देखो आपके शरीर में जो भी कह लीजिए कि फाइटर, अगर मैं बात करूं, दिक्कत परेशानी ऐसी कोई भी दिक्कत होती रहती है, तो हमारे शरीर में देखो दिक्कतों का कोई मतलब कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं होता है। अब आपके बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सबसे जरूरी होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, हर हिस्सों को मिलना चाहिए। बट आज स्थिति ये है कि हमारा ब्लड जो है बहुत ही ज्यादा थिक हो गया है, फ्लो नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात होती है कि हम लोगों के शरीर के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके वजह से भी आपके बॉडी की जो स्टेमिना है, सेक्सुअल हेल्थ है, स्ट्रेंथ है बॉडी की, वो सब गड़बड़ होती चली जा रही है। सो थंडर ब्लास्ट में हम लोगों ने काफी कुछ चीजों का प्रयोग किया है, कुछ जड़ी बूटियां हैं, जरा इसको एक बार समझते हैं, और उसके बाद जो है फिर इसको कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं वो बता देता हूँ। अब देखिए इसमें जैसे अगर बात की जाए तो हम लोगों ने विदारिकन रूट्स है, गोंद पत्र है, आपका फाइटर, शतावरी है, अश्वगंधा है, मूसली है, ये सब क्या करेंगे, हम लोगों के हॉर्मोन्स को एक्टिव करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी स्टेमिना, सेक्सुअल हेल्थ, फर्टिलिटी सुधरती है। और बाकी इसमें गोंद पत्र वगैरह है, दालचीनी वगैरह है। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा रहता है। पहले हम इसको लेने के तरीके समझेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू हैव अ थंडर ब्लास्ट रस, कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से, क्या तरीका है, किसको कितना देना है, मात्रा, पहले उसको समझते हैं। देखिए फाइटर, थंडर ब्लास्ट रस अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसे पुरुष को दे रहे हैं जिसकी उम्र
20 साल 18 साल से ऊपर और 50 साल की उम्र तक है, तो आप उसको अधिकतम डोज 20 ml तक रख सकते हैं। शुरुआत कितने डोज से करा जाए? शुरुआत देखिए, अगर कम डोज से करा जाए तो अच्छा है, 10 ml 15 ml या उससे नीचे से भी किया जा सकता है 2 बार खाने के बाद। तीसरी बात है कि महिलाओं को जब भी आप थंडर ब्लास्ट दें, तो देखिए अगर महिलाओं को हम 10 ml भी दें तो अच्छा रहता है, उनको ज्यादा डोज में ना ही दे तो बढ़िया है। वैसे यंग लेडीज तो फिर भी समझ आता है, बट ज्यादा एज में तो डोज कम करके लें, ज्यादा बेटर है। उसके बाद अ, तीसरी बात है कि भाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा होता है तो जड़ी बूटियां भी गर्म ही रहती है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जिनका लो है, नॉर्मल है, उनको तो फिर दे के कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए उनको थंडर ब्लास्ट हम लोग नहीं दे पाते। थंडर ब्लास्ट रस को अगर हम दूध के साथ प्रयोग करें तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां दूध के साथ इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इससे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। सो ये आपका थंडर ब्लास्ट रस है। बट इसका हम प्रयोग काफी जगहों पे करने वाले हैं, धीरे धीरे करके आपको सब बता दूंगा। अभी मैं आपको पुरुषों की समस्या पे मैं आपको बताऊंगा। पुरुषों की अगर कोई भी सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, सेक्सुअल हेल्थ की समस्या का मतलब क्या होता है? देखो, सेक्सुअल हेल्थ की समस्या का मतलब काफी कुछ है। अपना एक तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, इम्पोटेंसी, सीमेन क्वालिटी खराब होना, स्पर्म काउंट जो है घट जाना, इनफर्टाइल हो जाना, ऐसी सभी दिक्कत परेशानी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की कैटेगरीज में आते हैं। तो इन सभी दिक्कतों में हमें कौन से प्रोडक्टों को देना चाहिए? तो भाई आप एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ले लीजिए। कौन सा ले लें भाई? तो मर्जी आपकी है, या तो इम्यूनोडॉक चल जाएगा या शॉर्ट 30 चल जाएगा, अगर शुगर नहीं है तो क्लोरोडॉक चल सकता है शुगर में, इम्यूनिटी का एक। दूसरा प्रोडक्ट आप ये कर सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट रस को ही आप 2 बार यूज कर लीजिए, ये भी तरीका है, मात्रा आपको सिखा रखी है मैंने। यदि आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे 2 बार दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं, थंडर ब्लास्ट को हम दिन में एक ही बार ले लें, 15 ml दूध के साथ, और रात में एक टेस्टो फास्ट कैप्सूल खाने के बाद ले लें, वो भी चल जाएगा। एक विटामिन टैबलेट रख दीजिए, तुलसी वगैरह, ये सब चलेगा। जिन पुरुषों को स्पेशली मुख्यतः इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में नपुंसकता बोलते हैं, सो ये ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम है। तो इनमें आपको करना क्या है? तो इनमें देखो, करना ये है कि जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अभी आपको मैंने समझाए हैं वही चलेंगे, उसमें खाली थोड़ा बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा? तो रात में टेस्टोफास्ट की जगह पे हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम चलेंगे। सो फाइटर, ये आपका थंडर ब्लास्ट रस है। इसको आपको कैसे देना है, क्या करना है, वो सारी बातें हमने देखी, और जैसा समझाया वैसा करिए। वैसे अभी इसका हमने बस एक यूज देखा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको हर जगह थंडर ब्लास्ट का नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये है ही वैसे ही। तो दिस इज डन। चलिए आगे बढ़ें अगली प्रोडक्ट की तरफ। ये क्या चीज है? जेसी ऑयल। तो जेसी ऑयल समझ लेते हैं पहले। देखिए, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल का मतलब होता है जहां जहां हमारी ज्वाइंट होती हैं वहां पे कई बार क्रैम्प बढ़ जाता है, दर्द सूजन ये सब बढ़ जाता है। कई बार आपको चेस्ट में पेन है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें होती रहती है आए दिन। तो जेसी ऑयल जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये करता क्या है? जेसी ऑयल आपकी किसी भी तरह के जलन सूजन दर्द में मदद करता है। इसको आप लगा के छोड़ दीजिए, मसाज मत करिए, शरीर खुद इसको सोख लेगा। That's it। और दूसरा इसका यूज अभी हम लोग अर्थराइटिस में भी करेंगे, तो पहले प्रोडक्ट देख लेंगे फिर इसको यूज पे देखेंगे। देखिए फाइटर, अर्थराइटिस की अगर बात की जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं गठिया साधारण शब्दों में, ये अर्थराइटिस पहले तो है क्या चीज? कौन सी चिड़िया का नाम है? देखो दिक्कत ये है ना, अर्थराइटिस आज ज्यादातर हमारी महिलाओं को हो रहा है। ऐसा नहीं कि पुरुष लोग को नहीं होता है, उनको भी होता है, बट महिलाओं में ज्यादा है। तो पहली बात तो ये हो ही क्यों रहा है? अब होने का कारण ये है कि देखो भाई, आपके ज्वाइंट जहां जहां है, एक परत है मुलायम से, कार्टिलेज बोलते हैं उसको, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वहां पे कुछ नमी होती है, लिक्विड होता है। अब अगर आपका समझिए कि खान पान बड़ा गड़बड़ है, तो पोषण मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, कैसे बनेगा? खराब हो जाएगा। तो यही तो शुरुआत है।
और जब लापरवाही आपकी जारी रहती है तो दिक्कत और आ जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गठिया अर्थराइटिस। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस की समस्या है तो हम लोगों को सबसे पहले ऑर्थोडॉक की आवश्यकता पड़ेगी। स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, मात्रा इसकी कितनी, मात्रा जो इसकी होगी वो 20 से 25 ml होती है अधिकतम। मिनिमम आप 15 ml से भी शुरू कर सकते हो। कई बार होता है कोई लोग पचा नहीं पाते जड़ी बूटियां, तो उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट पीते ही थोड़ा हल्का फुल्का दस्त वगैरह की शिकायत, तो घबराइए मत, मात्रा कम कर लीजिएगा। उम्र किसी की ज्यादा है तो कम करके दे दीजिएगा। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद क्या चाहिए, थोड़ी देर बाद फाइटर हम लोगों को थंडर ब्लास्ट रस की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबको नहीं। जिनका ठीक ब्लड प्रेशर है, लो है, नॉर्मल है, तो दीजिए थंडर। मात्रा जो है हिसाब से ध्यान रखिएगा, कितना मात्रा दे दें सर। तो मात्रा जो है आपको मैंने सिखा रखी है, महिलाओं को कितना देना है, एज में कितना देना है, वो आप ध्यान रखिएगा उसका। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसका क्या किया जाए, कोई बात नहीं, नोनी दे दीजिए। एक काउसीडॉक कैप्सूल आता है, जरूर यूज करिए, स्पेशली जिनका नमी कम हो गया है, कार्टिलेज खराब हो गया है, यू मस्ट हैव काउसीडॉक कैप्सूल, जरूर आपको लेना है। ये 3 बड़े जरूरी प्रोडक्ट है। साथ में एक विटामिन प्रोडक्ट जरूर रखिए जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी ये सब हो। तो या तो डेलिफ्ट दे दीजिए या तो वीटाडॉक ले लीजिए। ये पुरुषों में कोई भी यूज कर लीजिए और महिलाओं में भी हो सकता है, बट महिलाओं के पास एक और भी ऑप्शन है वुमेन वेलनेस का, वो भी चल जाएगा। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट वगैरह देते हैं फाइटर, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट वगैरह देते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा कि कुछ लोग को प्रोडक्ट पीने के बाद बहुत दर्द बढ़ जाता है, बहुत ही सूजन वगैरह बढ़ जाता है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, जेसी ऑयल दे दीजिए और उनको बोलो थोड़ा लगा लें, और प्रोडक्ट को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है। तो जेसी ऑयल थोड़ा सा लगाइए, मसाज मत करिए, छोड़ दीजिए, सूख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सूती कपड़ा लेके गर्म पानी में डाल के निचोड़ के सिकाई करिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हमारा जेसी ऑयल प्रोडक्ट है, इसको कैसे देना है, क्या करना है, सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़े। ऑर्थोडॉक जिनको भी आपने दिया है, थोड़ा परहेज का ध्यान रखिएगा, और परहेज काफी जरूरी है। तो क्या परहेज किया जाए, ठंडा चीज आपको खाने के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं है। यू कांट हैव अ कोल्ड आइटम, एनी कोल्ड आइटम नहीं खाना, कोई भी कोल्ड आइटम आपको नहीं खाना है, नो वन। एंड दूसरी बात है कि किसी भी तरह का खट्टा चीज नहीं खाना है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑर्थोडॉक डन। चलिए अगला प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गायनेडॉक रस। गायनेडॉक रस जो होता है ये स्पेशली हमारी महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं की जो भी शारीरिक समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान, महिलाओं की जो भी शारीरिक और मानसिक दोनों समस्या, क्योंकि काफी जड़ी बूटियां पड़ी हैं। अगर हम शारीरिक समस्या की बात करें तो महिलाओं की जो शारीरिक समस्या होती है उसके मेनली मुख्यतः 2 कारण, वैसे बहुत सारे हैं बट 2 कारण ज्यादा है। एक तो हार्मोन संतुलन में नहीं रहता, गड़बड़ी आ जाती है, और दूसरा होता है पोषक तत्व घट जाते हैं। सो देखिए इस गायनेडॉक रस में काफी तत्व है, अशोका, अश्वगंधा, शतावरी, लोधरा, इन सभी चीजों का क्या करेंगे ये, तो महिलाओं के हार्मोन का संतुलन बना के रखते हैं। देयर आर सो मेनी हार्मोन्स इन द वुमेन बॉडी। तो अगर वो ठीक से काम करेंगे तो कोई पीरियड का कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं रहेगी। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इट विल ऑलरेडी कह लीजिए कि सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी महिला को ऐसी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप खाली 2 ही प्रोडक्ट दे दीजिए, कोई इम्यूनिटी का, कोई गायनेडॉक, सॉल्व। किसी महिला को थोड़ी जनरल सामान्यतः कोई कमजोरी है, कोई थकान है, सर घूमना, तो इसके 2 कारण, कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी या शरीर में कुछ पोषक तत्व घट गया, आयरन, B12, ये सब चीजें। तो क्या करा जाए, बस चुपचाप से एक गायनेडॉक ले दीजिए 20 ml 2 बार खाने के बाद। अगर बहुत थोड़ी बहुत कमजोरी है तो वुमेन वेलनेस ही केवल एक दे दीजिए खाने के बाद, एक टैबलेट, या डेलिफ्ट दे दीजिए। थोड़ी कमजोरी वगैरह ज्यादा है तो रात में खाने के बाद दूध के साथ न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर दे दीजिएगा, हो गया। तो ये आप कर दीजिए। उसके बाद महिलाओं की शरीर समस्या में सिस्ट वगैरह की समस्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब ये सिस्ट वगैरह जो होता है कई कारणों से हो जाता है।
प्रेगनेंसी ना हो पाना, ऐसा लेडीज की दिक्कत है। तो देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट चलेगा जरा समझते हैं। अगर सिस्ट वगैरह की समस्या या किसी भी तरह की प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या है, प्रेगनेंसी ना हो पाना या जो भी दिक्कत है, इसमें या तो इम्यूनोडॉक रस दे दीजिए, शुगर वगैरह ठीक ठाक है तो। और यदि सिस्ट है तो फिर आप क्लोरोडॉक दे दीजिएगा 20 ml 2 बार खाने के बाद। देन थंडर ब्लास्ट रस, मात्रा 10 ml, गायनेडॉक 20 ml 2 बार दोनों लेने। एक मल्टीविटामिन वगैरह ले लीजिए एंड तुलसी वगैरह, that's it, ये प्रोडक्ट चलेगा। गायनेडॉक रस के बारे में आखिरी लाइन ये है कि कभी भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या यदि होती है तो फाइटर आपको सबसे पहले गायनेडॉक रस ही देना है, सबसे पहले आपको यही वाला प्रोडक्ट देना है, फिर ही बाकी फिर जो प्रोडक्ट वगैरह है आप आराम से फिर देते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सो फाइटर ये हमारा प्रोडक्ट है गायनेडॉक रस। इसको आपको कैसे देना है, क्या करना है, सारी बातें हमने देख ली, आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फाइटर? अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे डाइबोडॉक रस। अब आपको मैं बता दूं कि शरीर में शुगर नाम का एक चीज होता है, आपका शरीर नहीं बनाता, हम जो भोजन खाते हैं दाल रोटी जो भी चावल वगैरह, दाल पे तो नहीं, ज्यादातर चावल रोटी में मिलता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसको पचने के बाद शरीर ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है। जब भी कभी शरीर के अंदर इस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है, तो शरीर का सिस्टम एक ऐसा होता है जो उसको मेंटेन करता है, घटेगा तो बढ़ाएगा उसको देके, लीवर के पास अपना स्टोर रहता है, और यदि बढ़ गया तो इंसुलिन निकलता है उसको कम कर देता है। तो फिर आपका शरीर सही से काम करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम ये सिस्टम को खराब कर चुके हैं और धीरे धीरे खराब ही करते जा रहे हैं। तो होता यह है कि आपकी ब्लड में तो शुगर बढ़ा जा रहा है, शरीर को मिल नहीं रहा है। अब मिलेगा नहीं तो देखो तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई, आप देख लीजिए। और शुगर अगर बढ़ गया है तो आप शुगर को एक बीमारी, केवल एक बीमारी मत समझिए, शुगर से किसी की आंखें की रोशनी जा रही, किसी का किडनी डैमेज, किसी का कुछ। और भाई साहब शुगर कम हो गया तो तब तो आप खड़ा भी नहीं हो पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे, इवन कुछ नहीं कर सकते। सो भाई बहुत जरूरी होता है ये ग्लूकोज वगैरह, लेकिन हम लोग बड़ा शरीर को इतना हल्का में ले लेते हैं। छोड़ो, जिंदगी है खाने के लिए तो खाना जरूरी है, बट थोड़ा हिसाब से। चलिए, तो शुगर अगर किसी को हो गया, मतलब ग्लूकोज किसी का बढ़ गया, डायबिटीज हो गया है, तो फाइटर बिल्कुल घबराने की कोई बात है नहीं। आप उनको कुछ प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आराम से बोल रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा, और उसको वही वाले प्रोडक्ट अपना दे दीजिए। तो क्या क्या देंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले आप उनको डाइबोडॉक रस खाली पेट दिन में 2 बार सुबह शाम दे दीजिए। डाइबोडॉक रस खाली पेट दिन में 2 बार सुबह शाम आराम से दे दीजिए। और उसके बाद जो है, दोपहर में खाना खाने के बाद क्लोरोडॉक रस 20 ml 2 बार वो दे दीजिएगा, और या तो सीवक डॉक जूस, कोई भी एक चल जाता है, एनीवन। तीसरा जो प्रोडक्ट होगा ध्यान से, थंडर ब्लास्ट रस, लेकिन वो आप उसी को दे सकते हैं जिनका थोड़ा सा क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो है थोड़ा सा फाइटर ठीक रहे। और जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक नहीं है उनको आप क्या दे देंगे, अपना नोनी यूज कर लीजिए, वो आप दे सकते हैं। सो मैं तीसरे नंबर के प्रोडक्ट पे बात कर रहा था, तो नोनी या आप कार्डियोडॉक्टर्स वगैरह है, कोई भी एक ले लीजिए। एंड देन एक विटामिन टैबलेट रखिएगा, तो वो डेलिफ्ट या बीटाडॉक कोई भी चल जाता है, फिर आप आराम से तुलसी वगैरह दे दीजिए। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चलता है किसके लिए, जिनको शुगर की दिक्कत है। और देखिए, जब भी किसी को हम लोग कह लीजिए कि फाइटर अपना जो नॉर्मल अपना कह लीजिए कि शुगर होता है, तो और भी दिक्कत शरीर में होती है, तो उन सभी का ध्यान रख के आपको जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत और भी आती है, वो क्या होता है,
कई बार होता है किसी का शुगर भी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, हार्ट की भी तकलीफ है, तो उसका क्या किया जाए? देखो, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको जो प्रोडक्ट बताए गए हैं उसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो वो चेंज हम करें क्या? तो चेंज में सबसे पहले हम लोग करेंगे, जो आपका शुगर वाला प्रोडक्ट, डायबिटीज वाला डाइबोडॉक रस है, वो सुबह चलेगा। दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस ही देना है। सीबक डॉग जूस लेने के बाद आप कार्डियोडॉक रस प्रयोग करिए। उसके बाद जो विटामिन प्रोडक्ट है वो भी बदलेगा। और वो क्या बदलेगा? आप जो है फाइटर, या तो वहां पे मोरी डॉग कैप्सूल यूज कर लीजिए, और या तो मेथी का कैप्सूल आता है, फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट। ये चार बिल्कुल जरूरी है। नोनी अगर आप दे सकते हो, तुलसी दे सकते हो तो दे देना, कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल आप आराम से उनको दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शुगर के कंडीशन में प्रोडक्ट। और फाइटर, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा परहेज वगैरह के बारे में ना आप थोड़ा देख लीजिएगा कि शुगर में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे आप चीनी, ज्यादा राइस, बाहर के फास्ट फूड, नॉन वेज, ये सब नहीं खाने चाहिए। फल आप खा सकते हो, ऐसे फल खा लीजिए जो थोड़े से खट्टे मीठे रहे, वो चल जाते हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है और उसका समझ लीजिए कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जनरली जो आर्टिफिशियल शुगर होता है उसका आपके शरीर पे काफी नुकसान होता है। सो दिस इज